नमस्कार साथियों। तो आज है 14 अप्रैल 2025। कल 15 अप्रैल ट्यूसडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। लास्ट डे क्लोजिंग के ऊपर बेस करके या प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके कल बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। तो क्योंकि लास्ट डे बाजार में अच्छा मूवमेंट था और लास्ट नाइट को भी हमने देखा था यूएस मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। अभी भी पोजिशनल वाइज काफी ठीक ठाक है। बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ था यूएस की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ को, तो इनके द्वारा जो क्रूशियल लेवल को मेंशन किया वो है 23,000। साथ में देखिए नीचे की तरफ सपोर्ट को हाईलाइट किया 22,750, और साथ में ये भी कहा कि कल अगर 23,000 को ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाता है निफ्टी, तो लगभग एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे रैली हो सकता है टुवर्ड 23,500। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपको लगता है आपके अनुसार प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बुल्स नीड टू होल्ड निफ्टी अबव 22,900 फॉर फर्दर नॉर्थवर्ड जर्नी। तो इनके हिसाब से अगर एक ऊपर की तरह मूवमेंट देना है तो 22,900 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। साथ में देखिए जो दूसरे एनालिस्ट ने भी कुछ क्रूशियल पॉइंट को हाईलाइट किया है, जैसे कि 23,000 को, जैसे कि 22,900 को, सपोर्ट लेवल की बात करें लगभग 22,700 को, और अगर ये सारे लेवल्स को ब्रेक करके चला गया इनके हिसाब से 23,400 दोस्तों नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। खैर इस टॉपिक को आगे 3-4 मिनट हम कवर करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों बहुत सारे मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, न्यूज, अपडेट्स, रिपोर्ट, खास करके रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोग भी थोड़ा पेशेंसली अभी देखते जाइए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले लास्ट डे यानी शुक्रवार को भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार की डेटा आउट हुआ था, जो कि काफी रिमार्केबल था। बैक टू बैक 3 हफ्तों से दोस्तों गेन चल रहा है, और लास्ट वीक पे तो $10.8 बिलियन की इंक्रीज होके भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व बन चुका है 676.26 बिलियन डॉलर। अपने आप पे बहुत अच्छी फिगर है ये दोस्तों। लास्ट डे का अपडेट है। अब उसके बाद देखिए कल यानी 15 तारीख भारत की एक और वाइटल डेटा आउट होगा, जिसे हम कहते हैं क्या, सीपीआई, वेट, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट महीने पे जो आया था डेटा 3.61%, उसके आसपास ही हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा इस बार चेंजेस नहीं होगा मार्च महीने पे, ठीक है, जो कि कल आउट होगा। 3.60% की फोरकास्ट आया है, तो एक्चुअल डेटा क्या होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और जरूर मैं आपको कल इसी समय वीडियो में अपलोड कर दूंगा, अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स भी है जो कि बाजार को ट्रिगर कर सकता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 31 ऑफ मार्च को ना केवल एक महीना खत्म हुआ, उसके साथ साथ पूरे फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हुआ, उसके साथ साथ पूरा एक Q4 भी खत्म हुआ। अब एक एक करके कंपनी अपना अर्निंग करना प्रेजेंट कर ऑलरेडी दिया है। लास्ट वीक में टीसीएस, आनंद ट्यूबवेल की रिजल्ट आउट हो चुका है। नेक्स्ट वीक पे कुछ धुरंधर कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, आईटीज में इन्फोसिस, विप्रो, बैंक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा एक और निफ्टी 50 की शेयर एचडीएफसी लाइफ की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा बहुत सारे नॉन निफ्टी 50 कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, जस्ट लाइक एचडीएफसी एमसी हो गया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, आपके टाटा एलेक्सी से लेके इरेडा हो गया। भाई दोस्तों यहाँ पे मैं बताना भूल गया, कल यानी 15 तारीख को इरेडा की रिजल्ट आउट होगा, मिस मत करना। चैनल को दोस्तों अभी से सब्सक्राइब करके रख दीजिए, कल जैसे ही रिजल्ट आउट होगा मैं आपको रात की सेम वीडियो में अपडेट दे दूंगा, मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, इरेडा की रिजल्ट तो कल आपको मालूम पड़ेगा, बट उसके अलावा एंजल वन, वड़े रिन्यूअल, ये ऐसे बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। सारे अपडेट मैं आपको दे दूंगा।
बाकी बात करें देखिए टैरिफ डेवलपमेंट से रिलेटेड, मतलब जो बेसिकली रेसिप्रोकल टैरिफ या ट्रेड वॉर चल रहा है, तो 90 दिन की जो टैरिफ पॉज किया है, तो इसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ सकता है कल। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या, ईएमएस सेक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के ऊपर जो सेपरेट टैरिफ लागू करने का प्लान किया, या बोल सकते हो कि टेम्पोररी टैरिफ पॉज किया उस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो कल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहे वो सेक्टर। इसके साथ साथ हमारे पॉयल साहब यानी फेडरल रिजर्व की चेयरमैन एफओएमसी मीटिंग के थ्रू अपना अपडेट देगा। कब देगा? 16 अप्रैल। दोस्तों नेक्स्ट वीक सच बोल रहा हूं बहुत ज्यादा बिजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस बार एफएमसी मीटिंग का आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक तरफ आप देखिए यूएस की जो सीपीआई डेटा, जीडीपी ग्रोथ रेट काफी ठीक ठाक हुआ, बढ़िया हुआ, पहले से बेटर, बट रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते डिसीजन अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे डेटा आपको मालूम पड़ेगा नेक्स्ट वीक में। इसके साथ साथ यूएस की जॉब डेटा हो गया, रिटेल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर हो गया मार्च का, ये सब आपको मालूम पड़ेगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, चाइना की जीडीपी, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। इन्फ्लेशन का डेटा मैं आपको बता दिया जो कि कल आउट होगा। अच्छा, ऑयल प्राइस की बात करें, अभी हम बात करेंगे एफएसडीएस के डेटा भी चेक करेंगे। वैसे एफआईएस ने तो अभी आधा महीना भी पूरा नहीं हुआ 34,000 करोड़ से ज्यादा सेल कर दी। इवन देखिए ऐसे मौके पे, मतलब ऐसा जो सिचुएशन है यहाँ पे, ऑब्वियसली कोई भी एफआईएस बाई एटलीस्ट नहीं करेगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस बार अर्निंग के ऊपर बेस करके, बहुत सारी चीज है। ठीक है, तो एफआईएस को वापसी होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, उसके लिए पहले से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। बाय द वे, इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है, जैसे कि एमकाई ग्लोबल की तरफ से कहा गया कि निफ्टी 50 टारगेट एट 26,000 फॉर मार्च 2026। तो मतलब नेक्स्ट एक साल पे निफ्टी 50 की टारगेट दी एमकाई ग्लोबल ने 26,000। बट मेरे हिसाब से वो सिचुएशनल है, बिकॉज देखिए अगर सब कुछ बढ़िया हो गया, ठीक ठाक हो गया ना, तो 26,000 क्यों 28 भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, अगर सिचुएशन अगेंस्ट में हो गया, ऑपोजिट भी हो सकता है ना, लॉजिकली अगर आप सोच के देखिए। अच्छा, उसके बाद देखिए जो सबसे वाइटल खबर रिसेंटली काफी चर्चे में रहा, एप्पल क्या करेगा, क्योंकि चाइना के ऊपर तो 145% की टैरिफ लागू कर दिया। अब चाइना के भरोसे तो हम बैठ नहीं सकते, है ना। तो एप्पल ने प्लान किया कि क्यों ना जो चाइना की कंपेटिटर है आस पड़ोस में, जैसे कि वियतनाम, इंडिया तो ऑलरेडी फर्स्ट ऑप्शन है, वहां से हम बूस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। और साथ में ये भी मेंशन किया, देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब बोल सकते हो वहां पे एक टाइप का रेजिस्टेंस आ रहा है चाइना से बिकॉज ऑफ टैरिफ। आईफोन मेकर फॉक्सकॉन, जो आईफोन को मेनली अपना चिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लुक्स टू एक्वायर 300 एकड़ लैंड इन यूपी। तो आप समझ सकते हो ना, ये जो मैं आपको काफी दिनों से बार बार कह रहा था, हमारे छोटू वाली चैनल पे भी, इस चैनल पे भी, कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की गेम चल रहा है ना, इसमें भारत को बहुत फायदा मिलेगा। आपको अभी फुल प्रूफ दिखा रहा हूं कि कैसे फायदा मिल रहा है, ध्यान से देखिए। अच्छा, उसके बाद देखिए आज भारत के एक यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि नॉर्थ ईस्ट टू गेट यूएस लाइक रोड इन 2 years। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए भारत भी ना हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो भाई बहन है उनको थोड़ा सा सौतेली तरफ की बिहेव करते, मतलब आप समझो वहां पे डेवलपमेंट इतना कम है, जहां पे एक तरफ भारत पूरे पैन इंडिया में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना रोड बन रहा है, इतना सड़क बन रहा है, इतना रेल ट्रैक बन रहा है, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सौतेली टाइप की बिहेव करते हैं, है ना। तो ये मैं कहूंगा एक बहुत ही अच्छी प्रयास है वहां पे, ताकि नेटवर्क और इंक्रीज कर सके। यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो 3,73,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा। अब देखना ही होगा कि क्या होता है अल्टीमेटली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एसबीआई कट इंटरेस्ट रेट, जो अपना फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रेट कट किया है बेस्ड ऑन क्या बोलते हैं, आरबीआई ने जो रिसेंटली रेट कट किया। अच्छा, एक और दोस्तों बहुत बड़े मार्केट एनालिस्ट बोलना गलत होगा, ऑथर भी है, रिच डैड पुअर डैड, काफी पॉपुलर एक बुक से, रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने कहा द क्रैश हैज अराइव्ड। ओके, लेट्स सी। अच्छा नेक्स्ट देखिए वाइटल रिपोर्ट, एक और मार्केट इन्वेस्टर्स की तरफ से, इन्वेस्टर्स रे डलियो से यूएस में डी हेडेड फॉर इकोनॉमिक कोलैप्स वर्स देन 2008। समझ सकता हूँ ना इनकी स्टेटमेंट में। अब देखिए यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सारे निवेशक ने, बड़े बड़े लेवल के निवेशक स्टेटमेंट दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये रॉबर्ट कियोसाकी या ये जो एनालिस्ट है, मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, इनकी बात एकदम 100% एक्यूरेट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पॉलिटिकल
ये भी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए चाइना गेन ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बट इंडिया स्टिल विन, ये बात मैं आपको कब से कह रहा हूँ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, फार्मास्यूटिकल टैरिफ कमिंग इन नेक्स्ट 1 और 2, मतलब नेक्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर फार्मास्यूटिकल टैरिफ लागू करेगा बहुत जल्दी। बाय द वे ये न्यूज़ तो ऑलरेडी मैं आपको कल ही दे चुका हूँ कि यूएस की कमेंट सेक्रेटरी की तरफ से आ चुका है कि सेपरेट टैरिफ लागू होगा आपके ईएमएस के ऊपर, ओके, मतलब स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर के ऊपर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आज, शी जिनपिंग चाइना की प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया, एकदम ऑफिशियल अपडेट आज का, एकदम लेटेस्ट अपडेट, नो विनर इन ट्रम्प टैरिफ वॉर। अब ये बोलना तो मजबूरी है हमारे शी चाचा को। क्यों मजबूरी है, मैं आपको पहले से ही कह रहा था कि चाइना ने पहला स्टेप वो गलत दे दिया, पहला स्टेप उनको देना नहीं चाहिए था, यूएस को काउंटर करना जरूरी नहीं, क्योंकि यूएस ने बेसिकली ट्रैप भी चाहा था, उन्होंने पा दिया, बस फंस गया। वो होता है ना कि एक झूठ बोलने के बाद आपको कंटिन्यूअस झूठ बोलना पड़ता है, ठीक वैसे ही दोस्तों चाइना पहला जो स्टेप गलत दे दिया ना 34% की काउंटर करके रेसिप्रोकल रेट, उसके बाद कंटिन्यूअस देखो उनको भी देना पड़ रहा है, मतलब लगातार 34, उसका 50 किया, अभी 125 लागू किया। इसमें चाइना का कोई फायदा नहीं है, नुकसान तो बहुत है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे यूएस बाजार की हालचाल। देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, बिकॉज शुरू में हमने देखा था जहां पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5% आसपास ऊपर पहुंच गया था। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम 1:07 पे सीधा सीधा नोज ड्राइव होने के बाद अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, आधा ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ, बाकी आधा क्या होगा किसी को नहीं मालूम, ऊपर भी जा सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, या नीचे भी आ सकता है, ठीक है। बिकॉज आज जो भी हो रहा है वो सब न्यूज़ के ऊपर बेस करके, जो भी यूएस की तरफ से, चाइना की तरफ से डिसीजन आ रहा है उसके ऊपर बेस करके, तो कभी भी कुछ भी बदल सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, उसके लिए भी हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहिए। बाकी नैस्डैक की बात करें, शुरू में 2% ऊपर पहुंच गया था, ओपनिंग हुआ था आज 2% ऊपर, उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे कुछ समय के लिए इवन नेगेटिव भी पहुंच गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यूएस की बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और आशा रखता हूँ कि देखिए अगर कल सुबह तक अगर ऐसा रहा ना तो इंडियन मार्केट में एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बाय द वे फिलहाल देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील या डॉलर इंडेक्स में फिर से 1.5% की गिरावट, ब्रेन क्रूड की प्राइस फिर से ½ % नीचे, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन फुल्ली स्टेबलाइज्ड है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब देख लेते हैं इंडियन कंपनी की कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है यूएस मार्केट में। जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन भी ह्यूज वॉलेटाइल, शुरू में 1.5% ऊपर था, अभी आप देख सकते हो नील, सब गेन खत्म हो चुका है। एट द सेम टाइम इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन की बात करें, शुरू में आप देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1-1.5% ऊपर पहुंच गया था, फिर देखिए सब गेन खत्म करके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की पोजीशन अब भी आप देख लीजिए लगभग फ्लैट, शुरू में कितना अच्छा ओपनिंग हुआ था, है ना। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी आप देखिए अभी फ्लैट चल रहा है, शुरू में बहुत अच्छा ओपनिंग दिया था। अच्छा, अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, चलिए जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आ चुका है, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलो ये देखिए अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है 23,280 पॉइंट पे, 23,280 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे इंडियन मार्केट जहां पे क्लोजिंग दिया था वहां से कितना होगा, 280 और इधर 170, मतलब वही लगभग लगभग 400 प्लस पॉइंट पे, 400 प्लस पॉइंट पे चल रहा है। तो मतलब पोजिशनल वाइज अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। अब देखिए कल सुबह में मैं कहूँगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ही एक उम्मीदें है कि एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है, उसके बाद क्या होगा डिपेंड करेगा ओपनिंग कहाँ पे है, 23,000 के ऊपर नीचे, खैर आगे हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं लास्ट डे कारोबार कैसा था। बट यहाँ पे मैं एक बहुत छोटे अक्षर में मैं आपको बड़े बड़े करके लिख के देता हूँ, ठीक है। वैसे दोस्तों आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इतना बढ़िया अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, है ना, पूरे दिन की अपडेट आपको मिल जाता है एक ही वीडियो में। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके जरूर रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आपके पास पहुंच जाए एटलीस्ट, ओके। अच्छा, लास्ट डे डीएस द्वारा खरीदारी हुआ था 3,759 करोड़ की शेयर, एफएस ने सेल किया था 2,519 करोड़ की शेयर, ये लास्ट डे एफएस की कारोबार की नंबर था। बाकी देखिए इसराइल की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट तो नहीं है, और TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया 2.17% गेनिंग के साथ। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स था शेयर कर चुका हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर चुका हूं निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। नंबर 1 पॉइंट ये है कि कल सुबह जब इंडियन मार्केट ओपन होगा ना, उसके पहले आप लोग थोड़ा सा डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर रहेगा सुबह सुबह उसको देख लेना बस, ठीक है। और
दूसरी पॉइंट यह है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर उसके ऊपर नजर जरूर रखना। एक तो देखिए आईटी सेक्टर, दूसरा ईएमएस सेक्टर, ऑलरेडी मैं इसके पीछे का रीजन बता चुका हूँ, और तीसरा हो गया आपका बैंक्स। बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा चलिए शुरुआत करते हैं। चार्ट पैटर्न देखिए, ये चार्ट पैटर्न जो ओपन किया ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक जो कैंडल्स है एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको कुछ लाइन दिख रहा है ना, एक ब्लू कलर की लाइन, एक रेड कलर की लाइन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ब्लू कलर की लाइन की मतलब है 20 डेज की ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन की मतलब है 50 दिन की ईएमए। ओके, ये बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ब्लू कलर की लाइन एंड रेड कलर की लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन पे है, ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन पे, जहाँ पे ब्लू कलर की लाइन की नंबर आपके सामने 23,000, रेड कलर की लाइन थोड़ा सा नीचे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ 970 पॉइंट पे, 22,970 पॉइंट पे रेड कलर की लाइन, ब्लू कलर की लाइन चल रहा है 23,008 पॉइंट पे। ठीक है, अब लास्ट डे क्लोजिंग कहां पे दिया था निफ्टी, इस पोजीशन पे। अब देखिए अभी जो सिनेरियो है, अभी जो सिचुएशन है, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है, लग तो ये रहा है कि कल 23,000 के ऊपर ओपन हो सकता है। ठीक है, अब अलग अलग कंडीशन में, डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट रिएक्शन हो सकता है। ओके, तो कल अगर ओपनिंग 23,000 के ऊपर हुआ, कहां पे, कहा 23,000 के ऊपर हुआ, जिसका चांस सबसे ज्यादा है, तो उस केस में सपोर्ट भी मिलेगा इसी लाइन के ऊपर, मतलब 23,000 के ऊपर, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम बात करें, सपोर्ट तो हो गया 23,000 और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी 50 जब गिरावट चल रहा था आपके मार्च की आखिरी हफ्तों में, तब देखिए कुछ समय के लिए रेजिस्टेंस मिला था इस पर्टिकुलर लेवल पे, ये लेवल का नंबर है वही 23,250। तो इमीडिएट मैं कहूंगा जो इमीडिएटली रेजिस्टेंस लेवल है या स्ट्रॉन्ग हर्डल लेवल है 23,250, नीचे की तरफ सपोर्ट है 23,000। ये कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, अगर कल 23,000 के ऊपर ओपन होता है, जिसका चांस अभी तक तो सबसे ज्यादा लग रहा है, बट एक्सेप्शन भी हो सकता है ना। तो अगर 23,000 के नीचे ओपन हुआ तो उस केस में रेजिस्टेंस बन जाएगा सीधा सीधा 23,000, और सपोर्ट उस केस में बनेगा जहां पे लास्ट डे बॉटम टच किया, लो टच किया, कहां पे याद कीजिए 22,750। ये कौन सी कंडीशन पे, अगर कल निफ्टी 23,000 की नीचे ओपन हुआ, ऊपर पे आपको बता दिया, नीचे बता दिया। अब चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो देखिए बड़े बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, आरबीआई ने रेट कट किया था, उसके साथ साथ लास्ट डे क्लोजिंग भी देखिए 51,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे हुआ था। तो कल देखिए आशा तो है यही कि एक गैप ओपनिंग यहाँ पे भी होगा। तो अगर गैप ओपनिंग दिया तो 51,000 पे सीधा सीधा बन जाएगा सपोर्ट, और 52,000 पे बन जाएगा सीधा सीधा रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके पहले जब रिकवरी की प्रोसेस चल रहा था 52,000 के नजदीक बहुत बार देखिए रेजिस्टेंस मिला था। तो अभी जो स्ट्रॉन्ग चैलेंज देगा वो 52,000 ही देगा, और नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे देगा, 51,000 देगा। ठीक है, तो मैं आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और दोस्तों आपका कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। बाय द वे दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले ना एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुना, जो हर रोज आपको कहता हूँ कि बाजार बहुत रिस्की बन चुका है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, अनसर्टेन बन चुका है। गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, कॉल पुट बाई सेल होल्ड, इंट्राडे ट्रेडिंग मत करना। ठीक है, बहुत रिस्की बन चुका है, प्लीज ये सब हरकत मत करना। बाकी कोई दिक्कत है, मैं हूं आप लोगों के लिए, बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।